मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक विथ जी कुमार। आज भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का मेरे तरफ से 12वां सेट है और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बेस्ट एक्सप्रेसेस है। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब सिनोनिम्स होता है। पैलिड, PALLID। पैलिड का मतलब क्या होता है? तो पैलिड का मतलब होता है बीमारी से पीला पड़ जाना शरीर। तो फ्रेंडली, पेल, वर्थलेस, कंफर्टिंग। तो यहाँ पेल हो जाएगा। पेल का भी मतलब पीला होता है और पैलिड का भी मतलब पीला होता है। ओके, फ्रेंडली का मतलब मित्रवत, वर्थलेस का मतलब बेकार, कंफर्टिंग माने आरामदायक। तो इसलिए पेल हो जाएगा, यानी फर्स्ट का बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आइए। आपका पॉजिटिव मीनिंग पूछ रहा है, यानी एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो इंटेंजिबल, देखो टेंजिबल का मतलब होता है स्पर्श और इंटेंजिबल का मतलब स्पर्श नहीं, यानी विदाउट स्ट्रक्चर। तो इसका एंटोनिम्स इथरल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, इनसब्सटेंशियल। तो यहाँ कंक्रीट हो जाएगा, यानी इंटेंजिबल का बी कंक्रीट हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है करेक्ट स्पेल्ड, यानी इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है, कौन सा स्पेलिंग गलत है, इसको करेक्ट स्पेल्ड करना रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो याद रहेगा तो बनेगा, अदरवाइज छूट जाता है। और 25 में एक क्वेश्चन पक्का करेक्ट स्पेल्ड से रहती है। चलिए, तो यहाँ दिया है पोंटिफिकल। तो पोंटिफिकल 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 का स्पेलिंग क्या होगा सही? तो ए होगा, PONTIFICAL, ए ऑप्शन। 4 से हेयर द क्वेश्चन इज फ्रॉम 4 to 6 इज इरर एंड सो वी शुड फाइंड द इरर। देखिए बात को समझिए, यहाँ 4 से 6 इरर है, तो इरर आपको समझना है। आई ऑलवेज एंजॉय टू रीड बुक्स, क्या होगा? तो देखिए बात को समझिए, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे ग्रामर और उसमें भी पढ़े होंगे क्या, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव का प्रयोग। तो कुछ ऐसा वर्ब है जो अपने बाद डायरेक्ट जिरंड लेता है। तो इंजॉय जो है वो अपने बाद जिरंड लेगा अगर वर्ब लगाइएगा तो इंजॉय टू रीड नहीं होगा, इंजॉय रीडिंग बुक होगा, यानी इरर बी में है, यानी 4 का आंसर बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आए। लेट्स स्टार्ट। वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ। देखिए बात को समझिए, ये अगर आप पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, पार्सिंग करते हैं, तो यही आपका इरर लगता है। कैसे? वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ होना चाहिए, यानी यहाँ एक डिटर्मिनर जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ प्रीपोजिशन है, ये नाउन है। तो यहाँ एक डिटर्मिनर डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी है। तो वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ हो जाएगा, यानी 5 का इरर सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आइए। नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप विल्ड एनिमल और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटेनिंग, नो इरर। तो देखिए बात को समझिए, इसमें कहाँ इरर है? तो आप जैसे ही पढ़े तो आपको समझ में आएगा। इधर और, निदर नॉर, इधर और, एनी ऑफ, इधर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है, यानी ऑफ के पहले वाला जो मेन रहेगा वो डिसाइड करेगा वर्ब का। अगर सिंटेक्स के नज़र से देखें तो ऑफ के पहले नीदर है और ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो ये नेचर में सिंगुलर होता है। यहाँ नोज हो जाएगा, नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो, क्योंकि लीडर्स के हिसाब से वर्ब नहीं आएगा, लीडर्स के हिसाब से वर्ब नहीं आएगा, नीदर के हिसाब से वर्ब आएगा, यानी यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा नोज। 6 का ए। 7 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आपकी स्क्रीन के सामने आइए, देखिए बात को समझिए। और ये 7 नंबर क्वेश्चन रहा। 7 से 8 है फिलर 9, और फिलर को देखिए ध्यान से समझिएगा। फिलर में क्या है? वी कैन डैश सी एनीथिंग इन द डिम लाइट, बैडली, स्कार्सली, रादर, फेयरली। तो वी कैन डैश सी एनीथिंग द डिम लाइट। तो वी कैन बैडली, वी कैन स्कार्सली, वी कैन रादर, वी कैन फेयरली। वी कैन स्कार्सली, तो वी कैन स्कार्सली सी एनीथिंग इन द डिम लाइट। तो वी कैन स्कार्सली हो जाएगा। ओके, स्कार्सली माने बहुत मुश्किल से, बैडली का भी मतलब बहुत मुश्किल से, स्कार्सली मतलब कम, और रादर का निगेटिव सेंस में, और फेयरली का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में होता है। तो वी कैन स्कार्सली सी एनीथिंग इन द डिम लाइट, यानी बी ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन पर, फ्यू कंट्रीज कैन डैश इंडिया इन वैरायटी, कलर एंड द रिचनेस ऑफ डांस फॉर्म्स।
तो फ्यू कंट्रीज कैन मोडाल के बाद भी वन आता है, तो सब दिया है, कंपेयर होगा, राइवल होगा, प्रिवेल होगा, परफॉर्म होगा। तो यहाँ फ्यू कंट्रीज कैन राइवल हो जाएगा। राइवल का मतलब सेम सेम दिखना, तो फ्यू कंट्रीज कैन राइवल इंडिया वैरायटी कलर एंड रिचनेस एंड डांस फॉर्म्स, तो राइवल हो जाएगा, सेम सेम दिखना। परफॉर्म नहीं होगा, कंपेयर कुछ ऐसा बात है नहीं, प्रिवेल होगा नहीं, हावी होना, प्रिवेल का मतलब हावी होना ये नहीं होगा। चलिए प्लीज कॉमन अगला क्वेश्चन पर आया जाए। 9 नंबर क्वेश्चन, द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू कम्युनिकेट डैश। तो एक बात समझिए, डैश के बाद जैसे ईच अदर, विथ वन अदर देखें तो आप देखो यहाँ अलाउज स्टूडेंट्स, यहाँ नाउन प्लुरल है इसलिए वन अनदर होगा, क्योंकि दो के बीच में ईच अदर का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक के बीच में वन अनदर यानी डी। 9 का आंसर डी। अब आपके स्क्रीन के सामने 10 से 12 क्वेश्चन आएगा और ये 10 से 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये आईपी है यानी इडियम एंड फ्रेजेस है। इडियम एंड फ्रेजेस में ये होता है कि अगर आप न्यू मैगजीन एडिटोरियल्स, नया नया न्यूज़ या नया नया मैगजीन अगर आप पढ़ते हैं और उसमें से जो लेटेस्ट आपका आया हुआ है उसको मगअप कर रहे हैं, तो आपका आईपी अच्छा हो जाएगा, मतलब इडियम फ्रेज अच्छा हो जाएगा। तो अस्ट्रा इन द विंड, अस्ट्रा इन द विंड का मतलब क्या होगा? अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट, अ लकी चार्म, अ गेम दैट किड्स प्ले, एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट बी हैपन। तो अस्ट्रा इन द विंड का मतलब क्या होता है कि पूर्वानुमान होना। अस्ट्रा इन द विंड का मतलब पूर्वानुमान हो जाना, तो इसलिए एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन यानी डी हो जाएगा। फेस द म्यूजिक माने डांट खाना, टू अपलॉड तारीफ नहीं, टू रिडिक्यूल नहीं, टू डिसमिस नहीं, टू पनिश्ड यानी बी पनिश्ड हो जाएगा। यहाँ पर 11 का सी बी पनिश्ड। कर्री फेवर, कर्री फेवर का मतलब क्या होगा? सीक इम्पार्शियल जजमेंट, या आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, देखिए प्लीज कॉमन, आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन रहा बाबू, स्पीक फॉरवर्ड अटेंशन, प्रिपेयर अ डिश, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट अटेंशन, यही होगा। देखिए करी द फेवर का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। और अट्रैक्ट अटेंशन भी है और सीक फेवरेट अटेंशन, तो देखिए ये डी और बी दोनों एकदम एग्जैक्ट दे रहा है, तो आपका यही हो जाएगा सीक फेवरेट अटेंशन, सीक बी आंसर हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आइए। यहाँ पर क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या कर रहा है प्लीज कॉमन? सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्द के एक शब्द है, बताना है। अ ब्रीफ शॉर्ट स्टे एट, अ ब्रीफ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, तो सॉलिट्यूड माने अकेला, सोरी, सोलिस्टिक, सोजर्न, सोजर्न हो जाएगा। अ ब्रीफ शॉर्ट स्टे एट प्लेस सोजर्न होता है। डेट विच कैन बी बिलीव्ड, तो क्रेडिबल, जो बहुत जल्दी आसानी से विश्वास कर ले तो उसको क्रेडिबल बोलते हैं, तो क्रेडिबल सी। 15 नंबर क्वेश्चन, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, तो स्टोइक होता है, ये कई एक बार आ चुका है सेट में। वह जो सुख और दुख में कुछ अनुभूति न करता हो, उदासीन रहता हो, चुपचाप रहता हो, तो उसको स्टे स्टोइक बोलते हैं, यानी स्टोइक डी हो जाएगा। चलिए 16 से 20 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा और आप समझने का प्रयास करेंगे कि 16 से 20 क्या कर रहा है, तो सो प्लीज कॉमन देखा जाए। और ये क्वेश्चन नंबर 16 इम्प्रूवमेंट का है, यहाँ से आपको इम्प्रूव करना है, सो प्लीज देखिए। नोइंग दैट द एरिया वॉज प्रोन टू अर्थक्वेक, ऑल द बिल्डिंग्स वर रेनफोर्स्ड विथ अटेंशन कंक्रीट, जहाँ तक अंडरलाइन है उसी को करना है। तो नोइंग दैट एरिया वॉज प्रोन टू अर्थक्वेक कह रहा है कि वैसा जगह जानते हुए जहाँ पर अर्थक्वेक आता है, इसको कैसे इंप्रूव करोगे? ऑन बीइंग प्रोन टू अर्थक्वेक कि हैविंग बीइंग नोइंग, हैविंग बीन के बाद तो भी 3 आता है, यहाँ नोइंग बेकार है, गलत है। सिंस द एरिया वॉज नोन टू बी प्रोन, एग्जैक्ट यही हिंदी निकल रहा है, वहाँ नोइंग का साइनो यहाँ दे दिया है नो, तो इसलिए प्रबल दावेदार यही रहेगा, हालांकि नो में यहाँ है, तो इसलिए प्लीज कॉमन आया जाए, देखा जाए। तो सिंस द एरिया वॉज नोन टू बी प्रोन टू अर्थक्वेक, चूंकि वहाँ एरिया जो है वो भूकंप के लिए जाना जाता है, तो इसका इंप्रूवमेंट यही हो जाएगा, यानी कि 16 का आंसर सी। 17 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आया जाए। आई विल नॉट बाई सम मैंगोज, तो आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज होता है, क्योंकि एनी का प्रयोग आप समझते हैं, प्रोनाउन में पढ़े होंगे और पढ़ाया भी जाता है, जानते भी होंगे कि एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं।
सम का प्रयोग केवल अफर्मेटिव में करते हैं, तो यहाँ नॉट लगा हुआ है तो इसलिए एनी हो जाएगा, यानी कि 17 का आंसर सी। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा 18। ये भी आपका इम्प्रूवमेंट है, सो प्लीज कॉमन देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन रहा है ही वुड श्योरली असिस्ट मी इफ हैड रिक्वेस्ट हिम टू डू सो। देखिए बात को समझिए, ही वुड श्योरली असिस्ट मी, तो एक तरफ एक क्लाउज आप टेंस में पढ़े होंगे, तो इफ वाला क्लाउज में अगर हैड प्लस V3 है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इधर वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस V1, तो यहाँ बी ऑप्शन में है वुड हैव श्योरली असिस्टेड। अगर यहाँ V2 रहेगा तो सिर्फ वुड 1 प्लस V1, वुड प्लस V1 होगा, वुड कुड प्लस V1, लेकिन यहाँ अगर पास्ट परफेक्ट आ जाएगा तो इधर कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव आएगा, तो इसलिए वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव किस ऑप्शन में है, तो यहाँ बी ऑप्शन में है वुड हैव श्योरली असिस्ट मी। ओके चलिए 19 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आया जाए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द प्लेन क्रैश लेफ्ट एवरीवन इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो ये अलार्मिंग रिपोर्ट, द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ प्लेन, तो इसको आप इम्प्रूव क्या कर सकते हो, अलार्म रिपोर्ट, अलार्म्ड रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड अलार्म, या नो इम्प्रूवमेंट। तो द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द प्लेन क्रैश लेफ्ट ओवर, तो देखिए बात को समझिए, यहाँ पास्ट टेंस के बात है, तो पास्ट टेंस के बात है तो पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग कीजिएगा, यानी अगर इम्प्रूव कर सकते हैं तो अलार्म रिपोर्ट कर सकते हैं, अलार्म रिपोर्ट, द अलार्म रिपोर्ट, ए ऑप्शन 19 का है। 20 में आ जाओ, 20 में क्या कर रहा है, वी वर नॉट द वाइजर आफ्टर हियरिंग द एक्सप्लेनेशन, वी वर नॉट वाइजर, द वाइजर, तो आप इसको आप इम्प्रूव क्या कर सकते हो, देखो प्लीज कॉमन। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, क्या कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है वी वर नॉट द वाइजर आफ्टर हियरिंग द एक्सप्लेनेशन, तो नन, नेवरदलेस, नीदर, नो इम्प्रूवमेंट, इसको वी वर नॉट द वाइजर, वर नॉट बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है, यहाँ 20 का नो इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए अब 21 से 25 में आप जानते हैं कि 21 से 25 में या तो पैसेज रहेगा या तो क्लोज टेस्ट रहेगा, तो आपका यहाँ पूरा सेशन में आपका पैसेज है, तो पैसेज को एकदम ध्यान से पढ़ना है और बातों को, चीज़ों को समझना है। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट और देखा जाए आपका पैसेज क्या कहता है। सो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं मिलकर। देखिए प्लीज कॉमन, अनदर मार्बल ऑन द फार साइड ऑफ द लेक वॉज अ लिटिल फॉर्म दैट फेल्ट लाइक अ सीक्रेट इन द सिटीज। कह रहा है कि एक दूसरे तरफ, अनदर मार्बल, एक दूसरे तरफ दूरी में, माने कि लेक यानी कि झील के उस तरफ, दूसरे तरफ दूरी में, वॉज अ लिटिल फार्म, एक बहुत ही छोटा सा भूमि था, फार्म था, लैंड था, भूमि था, डैट फेल्ट लाइक अ सीक्रेट इन द सिटी, जो कि एक शहर का रहस्य माना जाता था, यानी कि झील के उस तरफ एक खेत बधार था और जो कि एक रहस्य माना जाता था शहर के लिए। सम ऑफ द गाउंट कर्नाटका लेवर्स इवन लुक्ड अवे व्हेन चिल्ड्रेन केम टू डिग एंड ईट। कह रहा है कि कुछ कर्नाटका के लेबर लोग वहाँ पर आए, देखे, समझे, और कुछ बच्चे लोग वहाँ आते थे, उसको खोदते थे उस भूमि को और वहाँ पर कुछ खाते थे। बट द ग्रेटेस्ट प्लेजर, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी ये है, दिस साइड ऑफ द लेक, कि इस तरफ, झील के इस तरफ, वॉज द जामुन ट्री। देखो जामुन का अंग्रेजी जामुन लिखा है, तो यानी कि झील के इस तरफ जामुन का पेड़ था, जैसे बच्चे लोग आते थे और खाते थे, और उस तरफ एक रहस्यमय भूमि था। ओके आइए, अ फ्यू मंथ्स बैक, कुछ महीने पहले, कल्लू एंड सुनील हैड अ फीस्ट इन द ब्रांचेस शेकिंग डाउन एंड फ्यू बेरीज ऑफ मिर्ची। ओ माय गॉड, कह रहा है कि कुछ महीने पहले कल्लू और सुनील वहां आया था, फीस्ट माने दावत, भोजन के लिए, और उस ब्रांचेस को हिलाया डोलाया और मिर्च मसाला के लिए जामुन को, बेरीज को मिक्स किया और खाया था। That's when उस वक्त जब दे केम टू नो द सेकेंड क्लोजेस्ट थिंग अबाउट द जामुन ट्री, उस समय वो दूसरा क्लोज बात जामुन के लिए ये जान पाए, देर वर पैरोट्स नेस्टिंग इन इट, कि अरे इस जामुन के पेड़ में तो तोता भी रहता है। सिंस देन, तभी से, सम अदर रोड बॉयज हैड बीन कैप्चरिंग द पैरोट्स वन बाय वन टू सेल एट द मैरोल मार्केट,
कह रहा है कि तभी से धीरे धीरे अगर कोई जानता है तो एक दूसरे से कहता है, तभी से ये कह रहा है कि रोड बॉय जो है यानी कि जो नुक्कड़ के लोग रहते हैं इधर उधर चलते हैं रोड पे, तो वो रोड पे टहलने वाला लड़कन सब जो था वो पैरोट को कैप्चरिंग करने लगा, यानी कि तोता को पकड़ने लगा। और मार्केट में, मार्केट का नाम क्या है, आ सकता है कि वेयर द मार्केट, और आ सकता है वेयर द पैरोट बी सोल्ड, तो आपको पकड़ना होगा मैरोल मार्केट। मैरोल मार्केट में बेचने के लिए तभी से सब जानने लगे। बट सुनील हैड बाउट कल्लू अराउंड टू बिलीव दैट द बर्ड्स शुड बी लेफ्ट। कह रहा है कि लेकिन सुनील जो है वो उसको कल्लू को इसलिए लाया था ताकि वो समझे, विश्वास रखे दैट द बर्ड्स शुड बी लेफ्ट, कि चिड़िया को छोड़ा जाए, एज देवर, जैसे कि वो जीवित रहते हैं। सुनील लिसन फॉर दियर स्क्वैश ईच मॉर्निंग, और सुनील जो है वो सुबह सुबह चिहाती चिड़िया, जो चिड़िया का जैसा आवाज रहता है, वो चिड़िया को सुनता था और तभी जज करता था कि चिड़िया अभी भी है और सुरक्षित है। नहीं तो अगर चिड़िया गायब हो जाएगा, कोई कैप्चरिंग करेगा तो आवाज चहकेगा नहीं सुबह सुबह। तो इसलिए जब चिड़िया चहकता था तो सुनील समझता था कि अभी चिड़िया है। टू मेक श्योर दैट दे हैडंट एबडक्टेड इन द नाइट, ओके, वही बात है, आगे कह दिया है, ताकि वो रात को चुराया नहीं जा सके, इसलिए सुबह चहक रहे हैं, यानी कि चिड़िया सुरक्षित है पेड़ पर। कल्लूज एक्सपर्टाइज वॉज रिसाइकलिंग बिन्स इनसाइड एयरलाइन कैटरिंग कंपाउंड्स। तो कल्लूज जो था वो एक्सपर्टाइज कर रहा था, मतलब कि वहाँ काम कर रहा था, वॉज इन द रिसाइकलिंग बिन्स, साइकिलिंग के बेसिस पे वहाँ काम मिला हुआ था, इनसाइड एयरलाइन कैटरिंग कंपाउंड, यानी कि एयरलाइन के कैटरिंग कंपाउंड में उसको काम मिला हुआ था। प्राइवेट वेस्ट collects impedite these dumpsters on the regular basis, but Kallu had mastered the trash trucks schedules. The night before pickup, Kallu would climb. देखिए इसी पे ताना बाना आपका ये बुना गया है, तो ऐसे आप सेंटेंस को पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग यानी कि पैसेज को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीका का पैसेज रहता है। पैसेज को पहले अंडरस्टैंड करना रहता है कि पैसेज को आप कैसे पकड़ें, कैसे समझें, और तब क्वेश्चन टू आंसर किया जाता है। अभी आप केवल इस सेट्स में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, उसके बाद क्लोज टेस्ट और पैसेज का मतलब क्लास लिया जाएगा रेगुलरली। दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू।